इंटरनेशनल कूटनीति का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना। भारत ने पाकिस्तान और उसके दोस्तों के खिलाफ यही नीति अपनाई। आजकल जो देश पाकिस्तान का साथ देते हैं, इस्लामाबाद के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, भारत ने उनके खिलाफ भी ग्लोबल लेवल पर घेराबंदी शुरू की है। पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडा को तुर्की से मदद मिलती है और पीएम मोदी ने तुर्की के इलाके में तुर्की के दुश्मन की पावर बढ़ाई है। नक्शे पर आपको तुर्की के अलावा 4 देश दिख रहे हैं, इजराइल, इजिप्ट, ग्रीस, साइप्रस, और इन सभी देशों के साथ तुर्की के अच्छे संबंध नहीं हैं, पर इन चारों देशों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक साझेदारी है, यानी इनके साथ इकोनॉमिक, डिफेंस, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भारत का लेन देन वाला संबंध है। नई दिल्ली ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद ग्रीस से करीबी रिश्ते बनाए हैं और ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की दोनों की घेराबंदी कर दी है। अगली कहानी में भी आपको भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर के सबूत दिखेंगे। इसी हफ्ते साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जोहानिसबर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए आगे आए। इसकी वजह थी एलएसी पर लगातार बढ़ रही टेंशन। पीएम मोदी ने एलएसी के मुद्दे पर किस तरह चीन को दो टूक जवाब दिया, ये साउथ अफ्रीका से आई इन तस्वीरों से समझिए। 5 सेकंड में पीएम मोदी ने जिनपिंग को पहले क्लियर मैसेज सुनाया, फिर हाथों के इशारे एलएसी का मामला समझा दिया। ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग और मोदी के बीच छोटी सी बातचीत हुई और ये बातचीत शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट मिलने के बाद हुई। इस दौरान पीएम मोदी हाथों से इशारा करते हुए जिनपिंग को कुछ बताते हुए दिख रहे थे, पर यह सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ। ये भारत की सफल कूटनीति और बढ़ती ग्लोबल पावर है जिसने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब चीन को समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी में नुकसान उसी का है। चीन के प्रेसिडेंट कितने नर्वस हैं ये समझने के लिए ब्रिक्स समिट के दौरान जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज पर नजर डालिए। 23 अगस्त को जिनपिंग और मोदी एक ही मंच पर मौजूद थे, पर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एक दिन बाद 24 अगस्त को जिनपिंग और मोदी एक साथ एक मंच पर थे और यहाँ जिनपिंग आगे बढ़कर खुद मोदी से हाथ मिलाने आए। मोदी जिनपिंग की इस छोटी बातचीत का सब्जेक्ट था एलएसी पर तनाव। चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों लीडर्स के बीच मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट दी थी, पर भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत से पहले एलएसी पर तनाव कम होना चाहिए। Prime Minister had interactions with other BRICS leaders. In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials. पिछले 3 सालों से भारत और चीन के बीच सीमा पर टेम्परेचर हाई है। 2020 में गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा। अभी पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों से चीन की सेना वापसी को लेकर बातचीत हो रही है। अब तक भारत चीन के बीच 19 बार कमांडर स्तर की मीटिंग हो चुकी है, पर एलएसी का विवाद सुलझा नहीं है। एलएसी पर तनाव के साथ चीन की इकोनॉमी को भी लगातार शॉक लग रहे हैं। चीन की सरकार इसके लिए भारत और उसके दोस्तों को जिम्मेदार मानती है। ब्रिक्स समिट के दौरान चांद पर भारत की कामयाबी ने चीन का दुख और बढ़ा दिया। हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से
अभिनंदन का अवसर है। चंद्रयान की कामयाबी से चीन का मीडिया 24 घंटे तक साइलेंट रहा। 23 अगस्त को दुनिया भर से इसरो और भारत को बधाइयां मिल रही थी, पर चीन की मीडिया ने अपने आंख, कान और जुबान तीनों पर ताला लगा लिया था। इसलिए जिनपिंग के इशारे पर चलने वाला ग्लोबल टाइम्स खामोश बैठा रहा। पर जैसे ही जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई, उसके कुछ ही घंटों के अंदर ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान की तारीफों के पुल बांध दिए। ऐसा लगा मानो चीन ने ग्लोबल टाइम्स को भारत की तारीफ करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि ब्रिक्स और एससीओ के तहत चीन और भारत के बीच चांद पर रिसर्च के लिए सहयोग करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। यानी एक बातचीत के बाद ही चीन का ग्लोबल टाइम्स दोनों देशों को पार्टनर बनाना चाहता है। पर इस बातचीत के बाद भी चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए कूटनीति हो या बॉर्डर, भारत दोनों मोर्चे पर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।